सिस्टम ये हो गया तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक मीडिया यूनिट है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का जो मैंडेट है वो सरकार की जितनी भी पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं और जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी को आवाम तक पहुंचाना है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये काम पूरे इंडिया में हमारे 23 रीजनल ऑफिसेज हैं जिनमें 148 फील्ड यूनिट्स हैं और एक फील्ड यूनिट हमारा आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है अलग अलग तरीकों से इन फलाही स्कीमों की जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाता है, जिसमें मॉडर्न डिजिटल जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस हैं उनको यूज करते हैं, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो भी हम अपनाते हैं। जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग आज आपके साथ बातचीत करने आए हैं, हमारे एग्जीबिशंस लगे हैं यहाँ पे आपके साथ, हमारी जो कल्चरल टीम्स हैं वो आपको हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल स्टाइल्स हैं उनके थ्रू आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारे डिजिटल होर्डिंग्स होते हैं या जो रोड साइड होर्डिंग्स होती हैं, हमारे जो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट स्पॉट्स होते हैं जिनको पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कहते हैं। जैसे बच्चों ने देखा होगा पल्स पोलियो जब भी हमारा कैंपेन चलता है तो अमिताभ बच्चन साहब 2 बूंद जिंदगी का ऐड लेके आते हैं, तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जो है प्रोडक्शन होती है। तो डिजिटल से लेके ब्रॉडकास्टिंग तक, न्यूज़पेपर एड्स से लेके होर्डिंग्स तक और आउटरीच प्रोग्रामों से लेके हर तरह की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि जो है लोग अवेयर रहें, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारा मानना है कि लोग एम्पावर्ड भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी नहीं है आप अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ सकते। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तब तक करप्शन पनपता रहेगा, क्योंकि ये चीजें पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्कीम को कंसीव करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है उसकी जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हर स्कीम की कामयाबी और नाकामी का कहीं ना कहीं उसका इंसार जो है वो उसकी अवामी बेदारी तक होता है। और स्पेशली हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं या अलग अलग चीज़ें जो चल रही हैं उस चीज़ को लेकर यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे आज स्पेशली स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे और आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी रहेंगे ख़ासतौर पर लद्दाख जैसे एरिया में? लेकिन कोई भी प्रोग्राम जिसमें हमारे बच्चों को या हमारे ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले बहुत मतलब हेल्पफुल होता है और लाभदायक होता है हमारे कम्युनिटी के लिए और हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर जो बच्चे हमारे आज के ऑडियंस है यहाँ पे। तो मैं जो हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है जिनका अब्बास साहब लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर हमारे, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने 2-3 जो टॉपिक लिया है, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे करगिल में भी आज के दिन में लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत बढ़ गए हैं, क्यों वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा जो लाइफ है अभी कंफर्टेबल हो गए और सेडेंट्री लाइफ हो गए और पूरा ईटिंग हैबिट्स भी हमारे चेंज हो गए हैं। उस वजह से पहले, चूँकि मैं 79-80 से डॉक्टर हूँ, तो उस वक़्त जैसे हाइपरटेंशन वगैरह या डायबिटीज़ वगैरह जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को बोलते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो काफ़ी कम थे या उस वक्त इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता नहीं था उस वजह से। तो आज के दिन में ये बहुत तो रैम्पेंटली इंक्रीज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे करगिल में भी। उसके लिए हमारे लोगों को जानकारी देना, जैसे छोटे से छोटा से ही सही, आप अगर दिन में थोड़ा चलोगे 45 मिनट तक चलोगे तो आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बाकी मेंटल हेल्थ है, काफ़ी उस पर इम्प्रूवमेंट होते हैं। उस तरह जैसे स्मोकिंग के बारे में ये कितना हैज़ार्डस है, ये हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है, उस पर भी बात कर रहे हैं। और इस तरह हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह के बारे में आयरन फोलिक एसिड कितना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेना चाहिए, फिर लैक्टेटिंग मदर्स को क्या प्रिकॉशन, क्या डाइट लेना चाहिए, उस पर ये हो रहा है। और आज के दिन में जो हमारा पोषण अभियान है,
आप जानते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे गवर्नमेंट का जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे एडिशनल फूड देने का मतलब ये होता है कि जो अगर हमारे घर में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो उसको एक सप्लीमेंट्री फूड की तरह हम यहाँ पे अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स पे देते हैं। तो मेरा आंगनवाड़ी सेंटर्स के इंचार्ज जो भी हमारे प्रोग्राम अफसर है या हमारे ICDS के CDPOs हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे जो गवर्नमेंट के रूल में है वो उसको वहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहीं कहीं हमने पहले देखा, पता नहीं आज का, तो मुझे उम्मीद है आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बने बनाए बग़ैर मतलब ऐसे वो ड्राई वाला देने का एक सिस्टम बीच में बना था, वो हमने उनको बताया है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप, क्योंकि सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, फिर अगर आप घर पे वो ड्राई वाला लेके जाएंगे फिर तो पूरा फैमिली को देना, तो बच्चे को इतना फ़ायदा नहीं हो। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं ना वो इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और आज के दिन में आप देखिए इधर जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ बना है गवर्नमेंट की तरफ से, सीनियर सिटीज़न को कितना फैसिलिटीज़ है, हमारे जो मदर ये क्या होता है लेडीज़ को कितना फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने किया है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इसको, मतलब क्या हमारे अधिकार है, क्या हम क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारी मिलने से ना, और गवर्नमेंट का क्या स्कीम है लोगों को पता नहीं होता है। अगर ऐसे जानकारी देने से बहुत सारे स्कीम्स का पता चलता है तो वो लोग इसको अवेल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको यहाँ भी आप पूछ रहे थे कि श्रीनगर से, कह रहे थे कि श्रीनगर से आके हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हमेशा एक इम्प्रेशन बना रहा है कि श्रीनगर के ऑफ़िस जो है वो यहाँ पे आके काम करते हैं और लद्दाख के लिए एक्सक्लूसिवली ऑफ़िस नहीं है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो लद्दाख पूरे के लिए, करगिल और लेह के लिए एक हमारा यूनिट जो वो लेह में काम कर रहा है, उसमें भी ऑफिसर पोस्टेड है। अलबत्ता उसकी मदद के लिए हम वहाँ से आके, क्योंकि ये हमारे रीजन में आता है JNK और लद्दाख, तो इसलिए हम वहाँ से आके इसमें कोशिश करते हैं कि उनकी भी हेल्प हो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच सके। और इसमें एक कैंपेन बना के, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादातर काम होता है, इसलिए हमारा ये मकसद रहता है कि हम जो भी कैंपेन, हमारी अवेयरनेस कैंपेन है वो इस गर्मियों के मौसम में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत सारे रास्ते जो वो सर्दियों में कट जाते हैं, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हो सकते। तो रही बात कि कौन सी स्कीमें हैं, ये सभी स्कीमें जो हैं वो पहले से चल रही हैं। सिर्फ ये है कि जैसे कहा जाता है कि टू इन्फॉर्म इज़ टू एम्पावर। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक बार कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए, फिर मुझे लगता है कि 5 वक्त की नमाज और बाकी जो चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं। वो सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि वो हमारा ईमान जो वो ताज़ा होता रहे। तो उसी के पैटर्न पे ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का मकसद है, हर साल, हर महीने या जब भी हमें मौका मिले तो हम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम जो है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं कि ताकि अगर किसी को कोई बात भूल गई हो स्कीमों के बारे में, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नई स्कीम है वो हम आपको बताते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं और यहाँ पे जो एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ है और जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या प्लस माइनस है, उसके बारे में कौन से फ़ायदे हैं। जैसे ज़ीरो FIR है, जैसे उसमें डिजिटल जो वो विटनेस का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वीडियोग्राफी और वो सारी चीज़ें हैं। तो हम सड़कों के साथ साथ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आप इन्वायरमेंट की, ख़ास करके लद्दाख के हिसाब से इन्वायरमेंट बड़ी एक अहम चीज़ है। और क्योंकि यहाँ पे हमेशा ख़तरा रहता है कि अगर जितनी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी उतनी यहाँ की जो ज़मीन है उसके खिसकने का, पसियाँ आने का और जो क्लोड बस्ट है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हम पहले भी एक बार देख चुके हैं कि लेह में ऐसा हुआ था। और मेरे ख्याल से बाकी जगहों पे भी छोटा मोटी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ का सिस्टम है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो उसको सामने रखते हुए हमने ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम कैंपेन चलाई है, जिसका आज यहाँ पे पहला दिन है और ये 3 दिन तक प्रोग्राम जारी रहेगा। मुझे ये बताने में भी खुशी हो रही है कि हमने लेह और करगिल अज़ला के मुख्तलिफ़ इलाकों में
पहले से ही पिछले 20-22 दिनों से प्रोग्राम किए हैं ताकि लोगों तक जो पैगाम है वो पहुंच सके। तो इन्फॉर्मेशन को हमारा लोगों तक पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है, तो और बार-बार पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है कि कहीं एक बार हम पहुंचा के फिर बैठ ना जाएं और लोगों में जितनी नई जानकारी आएगी वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये सारी स्कीमें पहले से इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रही है, वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि लोगों को जानकारी पहुँचे और वहाँ जाके उसका फ़ायदा उठाएं। सर PIB आम लोगों के साथ साथ जर्नलिस्ट के लिए भी खुसूसी जैसे वार्तालाप प्रोग्राम रखते थे, तो लेकिन गुज़श्ता 1-2 साल से इस किस्म की प्रोग्राम मेरा अब क्योंकि PIB के साथ वो नहीं है, अब मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ। एक टाइम तक मेरा था, लेकिन इस बार हमने, क्योंकि जब तक मेरा एडिशनल चार्ज PIB जम्मू के साथ था, तो अभी हमने जून में एक लेह में वो वार्तालाप की है। मुझे उम्मीद है श्रीनगर का ऑफिस, श्रीनगर का ही नहीं, लेह में अब PIB का ऑफिस भी खुल गया है। तो जो ऑफिसर CBC का इंचार्ज है वो PIB का इंचार्ज भी है, और वो इंशाल्लाह जल्दी करगिल में भी मैं ज़रूर ये बात जो है वो वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि यहाँ पे मैंने पहले भी देखा है कि मीडिया का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, और वैसे दूर दराज इलाके में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और PIB भी ज़रूर आपके साथ उतना ही तावन करेंगे। शोएब अली, सुरू वैली पब्लिक स्कूल। मुस्तफा अली, सुरू वैली पब्लिक स्कूल। शहनाज फातिमा, मुताहरी पब्लिक स्कूल। शहजाद खान, मुताहरी पब्लिक स्कूल। फातिमा बतूल, आंगनवाड़ी वर्कर, ICDS कारगिल। साजिद हुसैन, सुरू वैली पब्लिक स्कूल। सिर्फ आप एक एक करके सामने आ जाएं, बाकी लोग तब आप लोग तब तक छोटू एक एक करके, जब ये यहां से सर्टिफिकेट लेके जाए तब आप फ्रेम में आ जाएं। मुताहरी पब्लिक स्कूल। इस्माइल के बाद नुसरत फातिमा, मैं उनके नाम लेता जाऊंगा, आप प्लीज आगे यहाँ पे। और एक प्राइज हमारे ICDS कैप ने ली, तो ICDS कैप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद मैं थैंक यू मुताहरी पब्लिक स्कूल फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सुरू वैली पब्लिक स्कूल से जो इंचार्ज टीचर हैं वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं। थैंक यू सुरू वैली पब्लिक स्कूल। शाह, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोषण अभियान ICDS। एक मिनट। इसके बाद प्रोफेसर सजाद, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे। कारगिल। अब मैं डायरेक्टर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को डिपार्टमेंट की तरफ से एक मोमेंटो पेश करें।